गुड इवनिंग चिल्ड्रन। प्रीवियस क्लास में हमने आइडियल सॉल्यूशन का थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करा। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करते हैं एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल दी कंडीशंस। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा एच हमने क्या लिखा, जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है। आइडियल सॉल्यूशन का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब सॉल्यूशन बनाने से पहले और सॉल्यूशन बनने के बाद जो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम रहता है, इसीलिए दे फॉलो आइडियल कंडीशंस। सही है। फिर मैंने आपको बताया दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। टुडे वी विल डिस्कस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन सुनिए। अ सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रॉल्ट लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी कंडीशन में रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, दे आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ भी बताया था मैंने आपको, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट रिमेन सेम, ये सब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे टू कैटेगरी ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। टू टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। देखिए ये ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। कोई भी सॉल्यूशन जो इस ग्राफ को फॉलो करेगा वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। अगर आपने किसी सॉल्यूशन के लिए आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करा, अगर वो ग्राफ आपको इस फॉर्म में ऑब्टेन हो, ये देखिए ध्यान से, मैं डॉट बना रहा हूं, डॉटेड। अगर आपने किसी सॉल्यूशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करा और वो ग्राफ आपको इस अपसाइड कर्व के फॉर्म में ऑब्टेन हो, मतलब क्या है, उसका ग्राफ का लाइन स्ट्रेट नहीं होकर अपर साइड हो, मतलब पॉजिटिवली डेविएट हो, तो उन्हें हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। एक और चीज, अगर हम यहां देखें तो ये जो P है, ये PT है, ये वेपर प्रेशर के सिंबल्स हैं। दीज ऑल आर वेपर प्रेशर, मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसका एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। ज्यादा होने की वजह से ही उसके ग्राफ का जो कर्व है वो अपसाइड आता है, अम्ब्रेला फॉर्म में। क्या कंडीशन है, सपोज आपके पास लिक्विड ए है, ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल है, ए से मैंने शो करा है, ये लिक्विड बी है, आपने लिक्विड ए और बी को मिलाया और मिलाने पे क्या बना, आपका सॉल्यूशन बना। अगर आपके सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपने सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बनने के बाद उसके मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, मतलब क्या है, आपने लिक्विड ए लिक्विड बी मिलाया, सॉल्यूशन बना और सॉल्यूशन बनने के बाद मॉलिक्यूल दूर चले जाए, तो दूर जाने से क्या होगा, जैसे ही मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मैंने शो करा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा, सपोज आपने लिया 20 ml A और आपने लिया 20 ml B, टोटल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 40 ml, लेकिन आपका टोटल वॉल्यूम 40 ml से ज्यादा होगा। वॉल्यूम क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाने की वजह से आपका जो डेल्टा वी आएगा, मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, उसकी वैल्यू हमेशा होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगी, यहां वॉल्यूम 40 ml से ज्यादा है और यहां वॉल्यूम क्या है आपका 40 ml।
तो प्रोडक्ट के वॉल्यूम में से आप रिएक्टेंट के वॉल्यूम को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा वी पॉजिटिव। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसको बनाने के बाद वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती है या चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी पॉजिटिव में आता है, वो सब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, जब भी आपका मॉलिक्यूल दूर जाएगा, जैसे हमने बोला कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एनर्जी बाहर निकलता है और जब भी वीक बॉन्ड बनेगा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो यहां हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहा है, दूर जाने की वजह से मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, वीक नेचर का बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। वीक बॉन्ड बनने की वजह से इस प्रोसेस में एंडोथर्मिक इंटरेक्शंस होती हैं और एंडोथर्मिक होने की वजह से हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन में तीन चीजें ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, मतलब एंडोथर्मिक इंटरेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरीज। आज डिटेल में हम यही डिस्कस करेंगे, दो कैटेगरी। इस पर बहुत सारे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, रीजनिंग एंड लॉजिकल वाले। देखिए एक एग्जांपल लिया हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई एग्जामिनर कि व्हाई दी साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन। आपका साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करता है? ये फॉर्मूला देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये आपका फॉर्मूला है इथेनॉल का। ये ध्यान से देखिए, when we mix साइक्लोहेक्सेन इन इथेनॉल, तो कॉन्सेप्ट ये है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल क्या करता है, जैसे हम इसको मिक्स करते हैं, साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जाकर अपने आप को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने की वजह से दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से आपके इथेनॉल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसीलिए साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखते हैं एक क्वेश्चन इस बात पर। एक क्वेश्चन देखिए हॉट की कैटेगरी में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखिए क्या पूछता है, 20 ml आपने लिक्विड ए लिया एंड 10 ml आपने लिक्विड बी लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और दोनों सॉल्यूशन को आपने दोनों लिक्विड्स को आपने मिक्स करा। मिक्स करने के बाद आपको वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ 30.2 ml एंड टेस्ट ट्यूब टर्न्स कूल, और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड मेंशन दी टू प्रॉपर्टीज ऑफ सच इंसिडेंट्स। अगर आपको थ्योरेटिकल टॉपिक का डेप्थ में नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली निकाल लोगे, अगर नहीं है तो ट्रबल में रहोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है बोर्ड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंशिएट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। सुनिए ध्यान से, ध्यान क्या दे रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डेल्टा वी पॉजिटिव है, टेस्ट ट्यूब कूल हुआ, इसका मतलब डेल्टा एच क्या है आपका पॉजिटिव है, और डेल्टा वी और डेल्टा एच पॉजिटिव किस में होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। तो आपको यहां सिंपल लिखना है, रीजन बिहाइंड दिस दैट व्हेन वी प्रिपेयर सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन देन इट शो नॉन आइडियल बिहेवियर with positive deviation from Raoult's law. Two properties, delta V should be positive and delta H should be positive. ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर को पसंद नहीं आता है। बोर्ड की कॉपियों में क्या लिखना है, कट टू कट आंसर, ताकि जल्दी खत्म हो, जल्दी समझ में आए एंड यू विल गेट मार्क्स।
चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड कैटेगरी देखिए इसमें नॉन आइडियल में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन वाला क्लियर है, बिल्कुल उसका अपोजिट करना है। अपोजिट देखिए कैसे करोगे, ये ग्राफ देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन का। यहां ग्राफ कैसा आ रहा है, इसका लोअर कर्व्स आ रहे हैं आपके वेपर प्रेशर के। तो सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन क्या बोलोगे, अ सॉल्यूशन फॉर विच वेपर प्रेशर ऑब्टेन्ड इज लोअर देन वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ। अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से आपको कम ऑब्टेन होता है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से ही इस ग्राफ के कर्व्स आपको कैसे अपियर हो रहे हैं, आपको लोअर कर्व्स अपियर हो रहे हैं। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा ग्राफ ऐसा आएगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरी चीज यहां कैसे होगा, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। सपोज आपने लिक्विड ए लिया और आपने लिया लिक्विड बी, आपने दोनों को मिक्स करा। मिक्स करने के बाद अगर सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम हो, सुन लीजिए, अगर सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स के मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम हो, मतलब क्या है, उल्टा हो गया थोड़ा सा, देख लीजिए इसको, साइन का मतलब देखिए, अगर सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स के मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो, मतलब क्या है, जैसे आपने लिक्विड्स को मिलाया, लिक्विड्स को मिलाने के बाद अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से आपका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, नेगेटिव। कैसे समझोगे, जैसे आपने लिया 20 ml और ये लिया 10 ml, तो यहां जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका लेस देन 30 ml। सुन लीजिए ध्यान से, 20 ml ए लिया, 10 ml बी लिया, और वॉल्यूम क्या हुआ आपका, लेस देन 30 ml। थोड़ा टॉपिक कंफ्यूजिंग है, बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा, कई बार हम लोग भी जाते हैं कंफ्यूज, बहुत ध्यान से देखना है टॉपिक को। आपने लिक्विड ए लिया, लिक्विड बी लिया, दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होना मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे। मॉलिक्यूल पास क्यों आएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसीलिए आपका डेल्टा भी क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग, अच्छा मॉलिक्यूल पास क्यों आते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा आपके मॉलिक्यूल के बीच में, एनर्जी बाहर निकलता है। क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एनर्जी बाहर निकलती है, हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक इंटरेक्शन। जब भी वीक बॉन्ड बनता है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक इंटरेक्शन। तो यहां क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, एनर्जी बाहर निकला, इसलिए डेल्टा एच का साइन क्या है आपका, नेगेटिव। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। फॉर्मूला सबको पता है क्लोरोफॉर्म का, CH Cl3 एंड एसीटोन CH3CO CH3। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आपने क्लोरोफॉर्म लिया और एसीटोन लिया, हमें बहुत ट्रिक के साथ एक्सप्लेनेशंस के आंसर लिखने हैं। जैसे हमने बोला पॉजिटिव डेविएशन में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा है, नेगेटिव में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है। एनसीईआरटी में 2 ही एग्जाम्पल मेंशन है आपकी डिटेल में, तो इसी को पकड़ लीजिए आप। आपसे पूछेगा ये पॉजिटिव डेविएशन शो क्यों करता है, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। ये नेगेटिव शो क्यों कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, ये हमें लिखना है। जैसे यहां देखिए,
हमने लिया क्लोरोफॉर्म एंड लिया हमने एसीटोन। जैसे आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्लोरोफॉर्म का H और एसीटोन का O क्या फॉर्म करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से मॉलिक्यूल विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द नेगेटिव डेविएशन। आज के टॉपिक आप प्रीवियस 10 ईयर के बोर्ड पेपर उठाकर देखिए, कितनी बार आए, काउंटलेस है। मतलब ऐसा कोई साल नहीं निकला है सीबीएसई का जब ये टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। कभी 1 मार्क में, कभी 2 मार्क में, कभी 3 मार्क में घुमाकर पूछेगा। पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल है, आपको बहुत डेप्थ में आना चाहिए, रीजंस आने चाहिए, क्यों पॉजिटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से वीडियो सुनिएगा। अगले टर्न पर हम करेंगे एजियोटॉप्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं आपको रिमेनिंग जो पेजेस मैंने पढ़ाए हैं, 4 पेज मैंने नोट्स के पहले शेयर करे थे, अभी मैं रिमेनिंग पेज जो अभी तक पढ़ा दिया मैंने उसके पेजेस में शेयर कर दूंगा आपको आज या कल में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।